हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पीवाईक्यू सोल्व किए थे इवोल्यूशन के। तो जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बच्चों एज इट इज उठ के एग्जाम में आ जाता है और कई बच्चे इसे छोड़ देते हैं। कोई अगर आपके पास एग्जाम्पलर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। आप देखते जाएं और सीखते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो पहला ऑप्शन है ए जो है लेप्डोप्टेरिन, लाइकेन, लाइकोपर्सिकॉन और लाइकोपोडियम। तो सिंपली दिख रहा है बच्चों, ये सेकंड हो जाएगा लाइकेन। तो इसका आंसर हो गया बी। एक बात मैं बच्चों आपको बता दूं कि जो कई बच्चों के पास ये एग्जाम्पलर होगा, तो एग्जाम्पलर के पीछे जो आंसर दिए हैं बहुत सारे आंसर में मिस्टेक है। तो कई उसमें दूसरा भी आंसर दिया होगा, तो वो आंसर गलत है बच्चों। आप देखेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा। इसलिए ये जो जो मैं यहाँ आंसर करा रहा हूँ वो सही है। कई पीछे जो दिए हैं बाय मिस्टेक या बाय प्रिंटिंग मिस्टेक जैसा भी हो, वो वहां पे गलत दिया हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि अपने आप से ही लाइफ आ गई, मड से, डिकेइंग मैटर से, स्ट्रॉ से। तब ये पहला क्या, अभी क्या बोलता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन? पहला है लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग थिंग्स ओनली, नहीं। लाइफ कैन बी अरोज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं। लाइफ कैन बी अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, हाँ। तो ये जो स्ट्रो है, मड है, ये सब क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स। और चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ ही लेते हैं, लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग नॉट फ्रॉम नॉन, नहीं ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा बोलो, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल ऑफ। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसमें हम करते क्या है कि जो सुपरफिशियल या जो अच्छा वैरायटी होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि जैसे दो प्लांट्स हैं, एक एक में डिसीज रेजिस्टेंस है और एक में हाई प्रोडक्टिविटी है, तो इन दोनों का क्रॉसिंग करवाते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। तो हम लोग ये कर क्या रहे हैं? हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, खुद से नेचर तो सेलेक्ट कर नहीं रही है। तो इसलिए ये जो दोनों एग्जाम्पल्स आते हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, तो ये करना बहुत जरूरी है। पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से होते हैं? मैंने पढ़ाया था कि पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से होते हैं। पहला क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को बोलते हैं, नहीं। इसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन, नहीं। फॉसिल्स और एनालॉगस ऑर्गन। तो क्या होगा बच्चों? फॉसिल्स से जो एविडेंस मिलते हैं उसको हम पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं। ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कैमरा में ऑफ कर देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। द बोन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द बोन ऑफ अ फोरलिम ऑफ अ वेल, बैट, चीता, मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। स्ट्रक्चर में सिमिलर है, दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि मैमल ये भी है, मैमल ये भी है, मैमल ये भी है, तो ये सारे होमोलॉगिक एग्जांपल है और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। दो ऑप्शन और भी है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए, दे परफॉर्म सेम फंक्शन, दे हैव अ बायोकेमिकल सिमिलरिटीज, नहीं। तो वो होमोलॉगस ऑर्गन। फिर है एनालॉगस ऑर्गन अराइजेस ड्यू टू। एनालॉगस के साथ हमेशा कन्वर्जेंट और होमोलॉगस के साथ डाइवर्जेंट। तो इसमें देखिए कन्वर्जेंट कहा, तो ये हो जाएगा डी। 6 का हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है? ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बताती है। तो मेंडेलियन नहीं, बायोमेट्रिक नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, गिवन बाय हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है ये इक्वेशन जो है इसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इज एग्जांपल ऑफ। डार्विन की स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बेस्ड है कि ईच पॉपुलेशन हैज इनबिल्ट वेरिएशन, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, क्योंकि हर पॉपुलेशन में एक प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन होता ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ
लाइफ shows that life form has a trend of moving। एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ shows that life form had a trend of moving from। हाँ अब ट्रेंड कैसा रहा है लाइफ का कि इवोल्यूशन के दौरान क्या कैसा चेंजेस हुआ है लाइफ के फॉर्म्स में। क्या पहला ऑप्शन है कि लैंड से वो वाटर पे आ गई है, या फिर ड्राई लैंड से वेट लैंड पे आ गई है, तीसरा ऑप्शन है फ्रेश वाटर से सी वाटर चली गई है, या फिर वाटर टू लैंड आ गई है। तो इसका जो आंसर है बच्चों, अब इस तरीके का आप जो क्वेश्चन आएंगे ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये वाटर टू लैंड, क्या है बच्चों वाटर टू लैंड। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पलर से आते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कहाँ से आ गए कहाँ से आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन है जो इसलिए आपको एग्जाम्पलर करके जरूर जाना है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 10, विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी द मोर इवॉल्व। विविपैरस क्यों ज्यादा, जो विविपैरस एनिमल में इवॉल्व हुए हैं, बिकॉज पहला ऑप्शन है यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते थे। यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय थिक शेल, वो थिक शेल तो ये एग में हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न लीडिंग टू द मोर चांस ऑफ सर्वाइवल। हाँ तो विविपैरिटी में क्योंकि बच्चे को माँ अपने अंदर रखती है, उसके बाद बर्थ देती है और बर्थ देने के बाद भी प्रोटेक्शन उसको करती है, इसलिए यही मेन रीजन है विविपैरिटी के इवॉल्व होने का। क्वेश्चन नंबर 11 जो है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं कौन से रॉक में। तो मैंने पढ़ाया था एक बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में, तो सेडिमेंट्स में ना रॉक के सेडिमेंट, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं फॉसिल, तो इसका ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डी विनबर्ग पे, कि बोल रहा है कि एक एमएन ब्लड ग्रुप है, ठीक है एमएन ब्लड ग्रुप जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एम का दिया हुआ है बच्चों 0.7, ठीक है, और एन का दिया हुआ है बच्चों 0.3, और पूछा है कि कितने परसेंट एमएन ब्लड ग्रुप होगा उस ऑर्गेनिज्म में, कितने परसेंट। तो एमएन का कई बच्चे तो इस यहाँ पे अगर एक, चलो मेरे ख्याल से मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ये एक और ऑप्शन है आपके लिए 21, ठीक है, ये मान लीजिए ई ऑप्शन है ई, ठीक है ये 21%। चलिए, तो अगर ये 21% ए रहता तो सबसे पहले बच्चे यही मार के आते हैं क्योंकि एम एन पूछा है तो एम और एन को इंटू करते हैं 7 × 3 तो 0.21 हो जाएगा, परसेंटेज में 21%। लेकिन ये पूछा क्या है, ये आपको ऑर्गेनिज्म बताना है, तो ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन क्या है कि है पी स्क्वायर, यानी हम इसको एम एन के फॉर्म में अगर लिख लेते हैं, एम एम एन के फॉर्म में लिखते हैं, आइए एम एम करते हैं इसको, एम एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1। एम को मान लेते हैं आप डोमिनेंट, एन को रिसेसिव। एम स्क्वायर कितना होगा 0.49 प्लस 2mn यानी कि 7 × 3 सत्रह 21 प्लस 2 42.42 प्लस, तो ये हो गया बच्चों 0.42, और ये एन स्क्वायर यानी कि ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको, ये जब आप पूरा प्लस करेंगे तो एग्जैक्ट 1 आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई है मतलब, तो 2mn का मतलब क्या होगा, ये वाला mn नहीं 2mn होगा, तो 42%, तो इसका आंसर हो गया ये फर्स्ट ए 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों 13 नंबर, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन अ मॉथ। अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में था कि किस टाइप का सिलेक्शन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तीन तरीके के सिलेक्शन होते हैं, डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग और डायरेक्शनल। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है एग्जांपल जो है ये किस टाइप के सिलेक्शन को बताता है, तो आइए देखते हैं। आह, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, मान लीजिए ग्राफ ऐसे है, तो यहाँ पे था कि एक टाइम पे कोई एक ही डोमिनेंट था, तो या तो ये इधर डोमिनेंट था या तो ये इधर डोमिनेंट था, यानी कि ये व्हाइट वाले को मान लो ये ब्लैक वाले को, तो ये क्या हुआ डायरेक्शन ही तो चेंज हुई, तो ये जो था डायरेक्शनल था। अगर एक ही टाइम पे ब्लैक भी होते व्हाइट भी होते तो ये फिर डिसरप्टिव हो जाता है, जबकि ऐसा तो था नहीं, एक टाइम पे ब्लैक था एक टाइम पे व्हाइट था, तो ये डायरेक्शनल हो गया।
फिर आते हैं द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज, यानी कि ऑर्डर बताना है। तो पहला ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, गलत होगा। होमोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो नहीं, होमो ये गलत होगा। रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियन, ये सी ऑप्शन सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिंक स्पीसीज। अब लिंक स्पीसीज का कौन सा एग्जांपल है? तो लिंक स्पीसीज जो है, मतलब दो चीज को लिंक करती हो, वो सारे लिंक स्पीसीज हो। तो ये आपको सीधा ही याद रखें इसको, ये लोफिन। एनसीईआरटी में सीलोकैंथा के नाम से जो फिश दी गई है, वो बहुत साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन कुछ मतलब बहुत मानते थे कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन कुछ 1976 या समथिंग में अफ्रीका में ये देखी गई थी। तो ये लिंक स्पीसीज आया ना, तो आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, हट के नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये लोफिन, जिसको सीलोकैंथ बोलते थे, ये फिश होती है, ये लिंक स्पीसीज है। मैच द फॉलोइंग की बात करें तो ओपेरॉन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये दिया था वैगनार ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 4N, 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 4O, देखिए 4O, हाँ 4O हो गया ये, 4O। और डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन 1P। अब 1P देख लें, 1P 4O और 1P है, तो सेकंड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग देख ले, 2M है, ए बायोजेनेसिस ओपेरॉन ने, और 3N है, तो N है, यूज और डिसयूज ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है कि एसएल मिलर के एक्सपेरिमेंट ने जो किया था, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन बनाकर लेबोरेटरी में उन्होंने बताया था, तो उसमें क्या क्या था, उसका कंडीशन क्या क्या था? तो कंडीशन था कि हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मीथेन था, अमोनिया था। तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका 17 का 4, 4 हो जाएगा। फिर 18 की बात करें, द वेरिएशन ड्यूरिंग द म्यूटेशन ऑफ म्यूटिक रिकॉम्बिनेशन आर, जो वेरिएशन आता है म्यूटिक रिकॉम्बिनेशन में, वो हमेशा डायरेक्ट रैंडम और डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बच्चे बोलेंगे कि कहाँ से आ गया, कहाँ से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल्स में भी, कोचिंग्स के मॉड्यूल्स में भी नहीं मिलते। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब क्वेश्चन करें तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, भले आप एग्जाम्पलर खरीदे नहीं खरीदे, ऑनलाइन मिल जाता है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, स्पेशली बायो के तो जरूर करें, क्योंकि सीधा ही सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। केमिस्ट्री के भी आए हुए हैं क्वेश्चन, तो मैं धीरे धीरे जो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट हैं, पूरे तो नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, जो पढ़ना चाहते हैं उन तक भी शेयर करें। सो ये रहा आज का आपका एग्जाम्पलर, सॉल्व हो गया। आपके पास नहीं भी है तो आप ये वीडियो देखते रहे, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। अब ये इस इवोल्यूशन का मैंने पीओक्यूज करा दिया, एग्जाम्पलर करा दिया और लेक्चर करा दिया। इस वीडियो लेक्चर देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपको इजीली सारा समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।